अस्सलाम वालेकुम जी। आज 4 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक और बड़ी सहूलतकारी सामने आ गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि धांधली की शुरुआत से लेकर धांधली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाने तक का सफ़र जो है और ये जो ड्यूटी है या ज़िम्मेदारी है, इसमें काजी साहब हर मैदान में सबसे पहले आपको नज़र आएंगे। यानी धांधली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कभी भी ये बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे कि धांधली की तहकीकात होनी चाहिए, क्या ये जो इलेक्शन हुआ वो साफ़ शफाफ हुआ या नहीं हुआ। हालांकि वो ये इलेक्शन करवाने का क्रेडिट भी ख़ुद लेते हैं। बहुत बड़ी गेम डाली है आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने और इसके तनाजुर में अब एक नई और बड़ी गेम डालने जा रही है इस वक्त हुकूमत, एक नई कानून साज़ी करके। जो नई कानून साज़ी हो रही है वो उसका जो असल निशाना है वो जजेज़ हैं जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर बैठेंगे। ये बड़ी अहम तरीन मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। इसका डॉक्यूमेंट भी हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर तरमीम की जा रही है मज़ीद। इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2024, इसके अंदर शिक नंबर 140 है। उसके अंदर जो है वाज़े तौर पर अब तरमीम की जा रही है। आज या कल ये मामला जो है वो इख्तिताम को पहुँचेगा और ये कानून साज़ी जो है वो कर दी जाएगी। सादा अक्सरियत से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कानून साज़ी की जाएगी और इसमें इख्तियार दे दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन को कि वो रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए लगा सकते हैं। और दूसरा इख्तियार उनके पास ये होगा या उनके पास एक चीज़ ये होगी कि पहले होता था कि मुशावरत करनी है हाई कोर्ट के साथ, जो हाई कोर्ट है उस सूबे का, उसके साथ, और उसके बाद फिर वहाँ से नाम आते थे और इलेक्शन कमीशन फिर उन नामों पर ट्रिब्यूनल्स जो है वो बना देता था जो लोगों की इलेक्शन के बारे में होने वाली शिकायत पर तहकीकात करता था या समाअत करता था और केस को आगे चलाकर फ़ैसला करता था कि कौन उम्मीदवार सही जीता है, कौन गलत है, किसकी गिनती नहीं पूरी और क्या क्या इलेक्शन के बारे में जो भी शिकायत होती हैं जो ट्रिब्यूनल्स की ड्यूटी होती थी। लेकिन अब ये पार्लियामेंट जो इस वक्त मौजूद है, सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लेजिटिमेट है, इसके पास कानून साज़ी का इख्तियार होना चाहिए, जबकि इसी पार्लियामेंट के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है, धांधली से बनाई गई है। अब ये अपने धांधली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही कानून साज़ी भी जो है वो करते जा रहे हैं। एक पहले इलेक्शन एक्ट में तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी किया गया था और उस ऑर्डीनेंस जारी किए जाने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रोक दिया गया, वक्त लिया गया और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि वो मामला खटाई में ही पड़ता जा रहा है। असल में ये हुकूमत अब ये चाहती है कि उनको जो इक़्तिदार मिल चुका है उसकी तहकीकात कभी भी ना हो कि क्या ये हलाल इक़्तिदार है या ये नाजायज़ इक़्तिदार उनको मिला है, और वो कभी भी नहीं चाहते कि इसकी तहकीकात हो। और तहकीकात के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे ये अखलाकी तौर पर ठीक है या नहीं, वो ये नहीं सोच रहे कि ये इसके अंदर कानूनी कितने मामलात हैं जिनको पसपर्दा डालकर ये चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनको सहूलतकारी फ़राहम करते जा रहे हैं। आज काजी साहब ने कैसे सहूलतकारी फ़राहम की वो आपके सामने रखता हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस जो है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 5 रुकनी लार्जर बेंच में आज ये समाअत हुई। अब वक्फे से पहले जब ये समाअत थी तो जजेस के बड़े ताबड़तोड़ सवालात थे और इलेक्शन कमीशन के वकील वहाँ पर बिल्कुल लाजवाब हो चुके थे, उनके पास जवाब मौजूद नहीं था। लेकिन फिर एक वक्फ़ा कर दिया जाता है और तकरीबन 20 से 25 मिनट वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आते हैं तो इलेक्शन कमीशन की फेवर में फ़ैसला दे दिया जाता है और लाहौर हाई कोर्ट के जैसे शहजाद मलिक के बनाए गए ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी ख़त्म कर दिया जाता है और वो नोटिफिकेशन भी जिसके ज़रिए ट्रिब्यूनल्स तहकीकात के लिए बनाए गए थे। उसके बाद अब ये मामला आगे कैसे चलेगा ये बड़ी अहम बात है समझने वाली। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा गया कि आपने नई आने वाली चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के साथ मुशावरत करने के बाद जो है वो ट्रिब्यूनल्स जो है वो बनाने हैं। अब मौजूदा कवानीन जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज हैं इलेक्शन वगैरह के, इलेक्शन एक्ट को अगर हम देख लें तो उसमें जितने भी ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस लगेंगे उनके लिए मुशावरत उस सूबे के हाई कोर्ट के साथ करना ज़रूरी है, चीफ़ जस्टिस के साथ करना ज़रूरी है। वो पूरे नाम देंगे और उन नामों के ऊपर
जो है वो फिर ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है अब इस चाल में इस तरह से कामयाब हो चुका है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला लेने के बाद अब हुकूमत क्या करने जा रही है कि उस इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करने जा रही है और कानून साजी कर देगी, जिसके तहत अब ये होगा कि शिक 140 जो है उसमें पहले मुशावरत करनी होती थी जजेस के साथ, यानी कि चीफ जस्टिस के साथ, उस सूबे के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो हाजिर सर्विस जजेस लगाए जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर उनके लिए तो मुशावरत की जाएगी, लेकिन जो रिटायर्ड जजेस लगाए जाएंगे उसका सारे का सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होगा। इलेक्शन कमीशन जिस रिटायर्ड जज को चाहेगा वो उठाकर उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज लगा देगा और फिर उससे जाहिर है अपनी मर्जी के ही फैसले लेंगे। जब एक ट्रिब्यूनल बनाना ही हुकूमत ने है या इलेक्शन कमीशन ने है, पहली बात तो ये ज़हन से निकाल दें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, वो खुद मुख्तार इदारा है, वो अपने फैसले खुद करता है, ये सब ढकोसले हैं। इलेक्शन कमीशन को कौन कंट्रोल करता है ये भी सब जानते हैं, और इस वक्त मौजूदा हुकूमत को कौन कंट्रोल कर रहा है ये भी सब जानते हैं। तो इलेक्शन कमीशन और इस वक्त धांधली ज़दा हुकूमत की मिली भगत के ज़रिए ये कानून साजी इस वक्त जो की जा रही है, उसके तहत जब रिटायर्ड जजेस जो लगाने होंगे उसमें इलेक्शन कमीशन किसी से कोई मुशावरत नहीं करेगा, अपनी मर्ज़ी से रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जज तैनात कर देगा और फिर उससे जो फैसले आएंगे उसका क्या मंजरनामा होगा ये आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा इलेक्शन कमीशन जिसने पूरे मुल्क के अंदर धांधली ज़दा इलेक्शन करवाया, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जमहूरियत जो एक किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है उसको तोड़ कर रख दिया, और पूरी पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर डाका जनी जो की गई है उसमें सबसे बड़ी सहूलतकारी इलेक्शन कमीशन ने की और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। तो अब ये मिली भगत आपस में जो प्लानिंग थी वो सामने खुलकर सामने आ गई है। काजी साहब ने आज टाइम दे दिया कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जब चीफ जस्टिस बनेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन उनसे मुशावरत करेगा। अब जब तक आलिया नीलम साहिबा से मुशावरत नहीं होगी उससे पहले आज या कल, जब हम आपसे बात कर रहे हैं 4 जुलाई है, आज जुमेरात का दिन है, ये कानून पास हो जाएगा और उस कानून पास होने के बाद इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को लगाने में मुशावरत ही नहीं करेगा, उसको ये पार्लियामेंट इख्तियार दे देगी। अब ये भी एक बड़ा ढकोसला है कि पार्लियामेंट ने उसको इख्तियार दे दिया है, लेकिन हाजिर सर्विस जजेस को लगाने का जब मामला होगा तो फिर उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जो है वो ज़रूरी होगी इलेक्शन एक्ट की शिक 140 के मुताबिक। इसमें अब ये तरमीम जो है वो वाज़े तौर पर कर दी गई है ऑलमोस्ट, और एक आध दिन में इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। बहरहाल ये कानून साजी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं की जा रही है। अब यहाँ पर एक नुक्ता बड़ा उठाया जाता है कि जी ये पार्लियामेंट इख्तियार दे रही है इलेक्शन कमीशन को। सबसे पहले तो ये समझ लें कि क्या इस पार्लियामेंट के पास कोई अखलाकी जवाज़ है, यानी कि धांधली के ज़रिए ये पार्लियामेंट बनी है और अपनी धांधली को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी पर कानून साजी ये किए जा रहे हैं। किन से ये पहले पूछना चाहिए कि आप जिस धांधली ज़दा इलेक्शन के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर आए हैं उस इलेक्शन की तहकीकात हुई हैं? धांधली के जो इतने बड़े पैमाने पर इल्ज़ामात है उसकी तहकीकात नहीं हो पा रही। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन डाल चुकी है, कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर चुकी है, और दो ही तरीक़ेकार होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इसके ऊपर 100 मोटो ले क्योंकि पूरी कौम का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया और उसके ऊपर डाका मारा गया। दूसरा होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। अब दोनों को डिसमेंटल इस वक्त तक कर दिया गया है इस मौजूदा हुकूमत ने अपनी ताकत के ज़ोर पर, और फिर ये कहते हैं कि जी हम जो कानून साजी करेंगे वो कानून जो है सब पर अमल दरामद जो है वो करना उस पर फ़र्ज़ होगा, और अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कर कर ये सारे के सारे मामलात को इस वक्त हैंडल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस वक्त ना कोई अखलाकी जवाज़ है हुकूमत के पास, ना कोई कानूनी जवाज़ है हुकूमत के पास। कोई भी कानून पास करने से पहले सबसे पहले चाहिए कि इस हुकूमत के वजूद में आने की वजूहात जो है उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि क्या 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हुए वो जायज़ थे, वो ठीक थे, वो धांधली उसमें नहीं हुई, और इनके पास जो सीटें हैं वो इनके पास जायज़ हैं। फिर इनको कानूनी और अखलाकी तौर पर यह जवाज़ होना चाहिए कि फिर ये जो कानून साजी करें वो पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल हो। धांधली के ऊपर तहकीकात कोई करवा नहीं रहा, धांधली ज़दा हुकूमत में बैठ कर ये कानून साजी जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, और फिर ये जवाज़ भी पेश किया जाता है कि कानून के मुताबिक सारे काम हो रहे हैं। सबसे पहले होना चाहिए कि धांधली की तहकीकात, अगर धांधली की तहकीकात हो जाती हैं, फॉर्म 45, 47 खुल जाते हैं, सबके सामने आ जाते हैं, तो इस हुकूमत में मौजूद एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो शायद बच जाएगा उसमें से, और फिर इनकी जो है सारे का सारा
प्लान जो है वो सारे अवाम के भी सामने आ जाएगा। तो इसलिए धांधली की तहकीकात की तरफ ये कभी भी नहीं जाएंगे। बहरहाल इस वक्त जो है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के ऊपर भी बड़ा इम्तिहान है, जबकि उससे पहले अगर ये कानून साजी हो जाती है तो उनके पास आधे से भी कम इख्तियार रह जाएगा। यानी कि अगर रिटायर्ड जजेस लगाए जाएंगे तो कोई मुशावरत नहीं होगी, और अगर हाजिर सर्विस जजेस लगाए जाएंगे तो फिर सूबे के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ फिर मुशावरत जो इलेक्शन कमीशन वो ज़रूर करेगा। इसका वाज़े तौर पर एक ही मकसद समझ में आता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक सहूलत कारी की वो आगे भी लेकर चलने का उसका प्लान है, और वो चाहता है कि किसी सूरत भी ये मौजूदा हुकूमत जो है वो हाथ से ना जाए और इलेक्शन के ऊपर कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसा ट्रिब्यूनल, कोई भी ऐसी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर ना हो जिसके बाद तहकीकात हो जाए, क्योंकि उनका सारे का सारा जो भांडा है वो फूट जाएगा। और वो इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त टाइम लेने में कामयाब हुआ है, और इधर से कानून साजी हो जाएगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी सारी चीज़ें गैर मौसर जो हैं वो हो जाएंगी। दूसरी जो अहम तरीन एक मौजू था आज हमारा वो था रहनुमाओं की मुलाकात अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की, वो नहीं होने दी गई। और एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो आज अडयाला जेल के बाहर लोग मौजूद थे उनमें से एक रुकन को पहले से ही पता था कि आज क्या होना है, यानी कि वाज़ेह तौर पर उन सीनियर सहाफ़ी का इशारा उस रुकन की तरफ था कि वो किसी से मिला हुआ है। बहरहाल आज मुलाकात नहीं होने दी गई। अगर ये मुलाकात हो जाती तो इमरान खान सबको बिठाकर समझाते और उनसे पूछते और ये मसाइल शायद हल हो जाते, लेकिन सिस्टम भी ये चाहता है कि इमरान खान का जो असल मैसेज है, जो हकीकी पैगाम है, वो बाहर आवाम तक कभी भी ना पहुँचे। पार्टी पॉलिसी इसी तरह से डिस्टर्ब रहे और तहरीक इंसाफ के लोग इसी तरह से आपस में लड़ते रहें ताकि असल मकासद से जो तवज्जो है वो हट जाए। आपको याद होगा जैसे ही इलेक्शन हुए तो सबसे पहले कहा गया कि ईद के बाद दंगल होगा, दबादम मस्त कलंदर होगा, हम छीना हुआ मैंडेट वापस लेंगे, और उसके बाद 2-3 सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो हैं वो फैसले ऐसे सुनाए गए और 2-3 सीटें जो हैं वो वापस होगी। फिर ये घुटनों पर आ गए और इन्होंने मैंडेट चोरी की बात करना बंद कर दी, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा क़यादत बाहर है उसको भी ये डर है कि जो मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ बात करेगा उसकी सीट चली जाएगी। तो ये डर भी तहरीक इंसाफ के लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और इमरान खान को जेल के अंदर रख पाना शायद बहुत लंबे अरसे तक अब मुमकिन ना होगा। उसके साथ एक और चीज़ बड़ी अहम डिस्कस कर लेते हैं कि एक सहाफ़ी हैं रईस अहमद ख़ान साहब, उन्होंने दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई थी और गवाह बने थे पंजाब हुकूमत के, और उसके बाद कल पंजाब हुकूमत की जो काबीना है, पंजाब काबीना, उन्होंने मंजूरी दी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस बनाया जाएगा जिसमें इदारों के ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने कोई बयान दिया है या इदारों के ख़िलाफ़ जो धमकी अमेज़ लहजा इस्तेमाल किया या अल्फाज इस्तेमाल किए और गद्दारी और बहुत सारी बगावत और इस किस्म की चीज़ें दफ़ात डालकर वह मुकदमा बनाया जाएगा। उसमें एक साफ़ी इस्तेमाल हुए, रईस अहमद ख़ान उनका नाम है, और GTV न्यूज़ ने अभी से थोड़ी देर पहले एलामिया जारी किया है कि उनका रईस अहमद ख़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने रईस अहमद ख़ान को मुअत्तल भी कर दिया है। खैर, किसी भी सहाफ़ी को, मेरा ज़ाती तौर पर यह स्टांस है, किसी भी सहाफ़ी को पार्टी तो बनना ही नहीं चाहिए, और फिर इस किस्म के घटिया, गंदे और गलीज़ तरीन मुकदमात में तो बिल्कुल गवाह जो है वो नहीं बनना चाहिए। मेरे ख़्याल में किसी भी सहाफ़ी के लिए बाइस शर्म है, और ये सहाफ़ती जो पूरे का पूरा हल्का अहबाब है उनको भी इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि किसी भी सियासी लीडर के ख़िलाफ़ मुकदमाबाजी में किसी सहाफ़ी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। देखते हैं कि इसका फ्यूचर आगे क्या होता है, लेकिन ये एक काबिल मज़म्मत और इंतहाई अफसोसनाक अमल था जो कि किया गया किसी भी सियासी लीडर के ख़िलाफ़। ये इमरान खान की जगह कोई और भी होता और कोई और सहाफ़ी भी इसमें पार्टी बनता तो वो भी इतना ही काबिल मज़म्मत होता जितना कि ये है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसमें ज़रूर कमेंट करके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।